तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हान अपनी टीम के साथ हॉल मास्टर लिन और सुप्रीम एल्डर की मदद करने पहुंच चुका, जहां पर इन दोनों टीम्स में जबरदस्त बैटल हुई। जियांग हान ने वुल्फ किंग को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से जियांग हान नाकाम हो गया। लेकिन उतने में ही जिनमाओ वहाँ पर पहुंच जाता है और उसने आते ही सबसे पहले तो वुल्फ किंग की पावर को एब्जॉर्ब करके उसका काम तमाम कर दिया। अब उसका अगला टारगेट था जियांग हान, ताकि जिनमाओ उससे हेवनली बीस्ट क्वाड्रंट को छीन सके। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर जियान जिनमाओ पर अटैक करने के लिए हवा में छलांग लगा चुकी थी। यहाँ पर उसने मीटियोर स्ट्राइक का यूज किया, वहीं पर शिविंग फ्रॉस्ट चेन को एक्टिवेट कर देती है, जिसके चलते वहाँ पर जमीन से ढेर सारे आइस लैंसेस बाहर आने लगे। साथ ही साथ लांग ने भी अपने विंड टैलिस्मान का यूज करते हुए जिनमाओ पर हमला कर दिया, यानी कि जिनमाओ पर एक साथ 3 अटैक हो चुके थे, जिससे वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। हालांकि जिनमाओ ने अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए इन तीनों की मूव को बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था और उतने में ही जियांग हान भी उस पर कूद जाता है, लेकिन जिनमाओ ने उसकी ब्लेड को अपने हाथों से होल्ड कर लिया था, जिसके चलते जियांग हान इस बंदे को चाहकर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। उल्टा जिनमाओ ने उसे ही दूर पुश कर दिया। यहाँ पर जियांग हान काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, जो देखकर टियानियो को उसकी फिक्र होने लगी। तब तक जिनमाओ भी उसके पास बात करने के लिए पहुंच जाता है। वो कह रहा था, लड़के अब तक तो तुम समझ गए होंगे कि तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते, तो क्यों ना तुम चुपचाप से सरेंडर कर दो और मैं भी तुम पर रहम दिखाकर तुम्हें एक आसान सी मौत दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मरने के बाद भी तुम्हारी बॉडी इंटैक्ट रहेगी। वहीं पर टियानियो जियांग हान को बता रही थी कि इस बुढ़े खूसट का कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन realm की पिक पर पहुंच चुका है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम 1-on-1 इसका मुकाबला कर पाओगे, ये बंदा तुम्हें आसानी से मार सकता है। और उतने में ही जियांग हान ने अपने डिमोनिक बीस्ट जून को वहाँ पर समन कर लिया, जो कि जमीन से बाहर आते जिनमाओ पर अपने पंजे से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनमाओ समय रहते साइड में हट चुका था और तब तक जियांग हान अपने बीस्ट पर सवार हो जाता है और जिनमाओ से कह रहा था कि इतनी जल्दी घमंड दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये खेल तो अभी शुरू हुआ है। अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरी कल्टीवेशन लो होने की वजह से तुम मुझे मार पाओगे तो तुम पूरी तरह से गलत हो। उसकी सारी बातें सुनकर टियानियो को भी जोश आ गया था और जियांग हान से कहती कि जब तुम ऐसे चार्ज होते हो तब मुझे काफी ज्यादा पसंद आते, अब जल्दी से इस बुढ़े की धुलाई कर दो। जिस पर जिनमाओ कह रहा था, बच्चे अगर तुझे खेल ही खेलने तो कोई बात नहीं, मैं भी तेरे साथ थोड़ा सा टाइम पास करूंगा। और इतना कहते साथ ही जिनमाओ ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए सीधे जुन पर अटैक कर दिया। वहीं पर जुन भी अपने डिमोनिक ऑरा का यूज करते हुए जिनमाओ के अटैक को काउंटर कर रहा था और इसी दरमियान जियांग हान पीछे से जाकर जिनमाओ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनमाओ ने उसे ही पीछे ढकेल दिया। इस चक्कर में जियांग हान बुरी तरह से घायल हो चुका था, वो काफी ज्यादा ब्लड की वोमिटिंग करने लगा। जिनमाओ उससे कह रहा था कि मुझ पर अटैक करने से पहला तुमने अपनी औकात को देखना चाहिए था, तुम एक माउंटेन सी realm के कीड़े हो जो कि एक हेवन को शेक करने निकल पड़ा है। और इतना कहते साथ ही जिनमाओ ने अपनी realm पावर को फुल्ली एक्टिवेट किया। वहीं पर टियानियो डिमोनिक बीस्ट जून से कह रही थी कि जाके इसकी धुलाई करो, तो जून भी टियानियो की बात मानकर सीधे उस बंदे से भिड़ गया, लेकिन यहाँ पर जिनमाओ के एक ही पंच में वो बीस्ट बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिनमाओ जियांग हान से कह रहा था कि प्लीज अभी स्ट्रगल करना बंद करो, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी मौत मेरी ही तलवार के हाथों लिखी है, इसलिए तुम अपनी नियति को कबूल करो। लेकिन जियांग हान ऐसी किस्मत को कबूल नहीं करना चाहता जो कि उस पर जबरदस्ती थोपी गई हो। वो कहता है कि आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो इस जियांग हान को मार पाए। और इतना कहते साथ ही जियांग हान ने अपनी हेवनली आइज को एक्टिवेट कर दिया। उसकी हेवनली आइज ओपन होते ही कुदरत की सारी पावर उन आँखों में समाने लगी और अब जियांग हान विंड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए जिनमाओ पर एक तेज एनर्जी से अटैक करने लगा। हालांकि जिनमाओ ने समय रहते हुए अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी, जिसके चलते जियांग हान का अटैक उसे छू नहीं पाता। वो सीधे जियांग हान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि लड़के, तुम ये जानते हो कि तुम इस मूव को ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो क्यों ना सीधे मेरे सामने घुटनों पर आ जाओ। जिस पर जियांग हान कह रहा था कि कल्टीवेशन के अपर लेवल पर जाने के बाद तुम्हारी अकल सीधा घुटनों में आ चुकी है, तुम्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें मारने का फैसला लिया है और मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक कि मैं जिंदा हूँ। तुम इतने सालों के बाद भी रीइंकार्नेशन की परफेक्शन स्टेज
पर पहुंच पाए हो। क्या तुम इसे अपनी काबिलियत समझते हो? मेरे ख्याल से तो तुम बस एक लूजर हो जिसे इस लेवल तक पहुंचने में पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ गई। तो जिनमाओ कह रहा था कि लड़के तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो, लेकिन जिद हमेशा दिखाना सही नहीं होता। और इतना कहते साथ ही उसने जियांग हान के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी दूर पटक दिया। इधर जियान ने जल्दी से जाकर जियांग हान को थाम लिया था। वो काफी ज्यादा घायल है, मगर वो कह रही थी कि तुम अकेले जिनमाओ का मुकाबला नहीं करोगे। हमने वादा किया था कि हम दोनों मिलकर इसका काम तमाम करेंगे, तो यहाँ पर तुम अकेले हीरो नहीं बन सकते। तब तक लांग के टैलिस्मान भी आकर जियांग हान में अपनी पावर्स ऐड करने लगे। लांग कह रहा था मेरे भाई, मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन इस बार तुम अकेले इस बंदे का मुकाबला नहीं करोगे। जो देखते साथ ही मास्टर लिन और सुप्रीम एल्डर ने भी अपनी पावर्स जियांग हान की बॉडी में ऐड करना शुरू कर दी। तो जियांग हान ने भी फटाफट से अपनी हेवनली आई को ओपन कर लिया। वो कह रहा था कि आज हम सब मिलकर इस गंदगी को साफ करेंगे। वहीं पर जिनमाओ भी अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म करते हुए कहने लगा कि तुम सभी लोग मेरे सामने बस कीड़े हो। अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को पूरी तरह से ड्रेन भी कर दो तो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। यहाँ पर जियांग हान अपनी विंड सोर्ड का यूज करते हुए उस पर जोरदार हमला कर रहा था। वो कह रहा था जिनमाओ, आज तो मैं तेरा घमंड चूर चूर करके रहूंगा। यहाँ पर इन सभी लोगों ने अपनी पूरी ताकत का यूज किया था ताकि वो जिनमाओ की शील्ड को ब्रेक कर पाए। वहीं पर जिनमाओ भी उनके इस जज्बे को देखकर थोड़ी देर के लिए हैरान था और उतने में उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी, जिसके चलते जिनमाओ की शील्ड बड़ी ही तेजी के साथ एक्सप्लोड हो जाती है। इधर ये सभी लोग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए थे क्योंकि उन्होंने जिनमाओ को घायल करने के लिए अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा दी। अब तो इनमें जरा भी एनर्जी नहीं बची थी कि ये लोग खुद को संभाल पाए। वहीं पर जियान को लगता है कि शायद जिनमाओ का किस्सा खत्म हो गया, लेकिन वो पूरी तरह से गलत थी क्योंकि जिनमाओ तो अब काफी ज्यादा भड़क चुका है। उसने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहाँ पर द ग्राफ्टिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। ये टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसने वुल्फ किंग को एक ही पल में मार दिया था और अब वो इसी का यूज करते हुए जियांग हान को अपनी तरफ पुल करने लगा। यहाँ पर जियान उसे पकड़कर होल्ड करने की कोशिश कर रही थी, मगर जिनमाओ की ताकत के सामने वो फीकी पड़ गई। जियांग हान तो बड़ी तेजी के साथ जिनमाओ के पास पहुंच चुका था। यहाँ पर जिनमाओ उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, लेकिन जियांग हान खुद की परवाह किए बिना ही उसे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछने लगा। वो कहता है कि 5 साल पहले मेरे पेरेंट्स क्लाउड ड्रीम सिटी आए थे और तभी से वो लापता है और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि उनके डिसअपीयरेंस के पीछे तुम हो, तो मुझे जल्दी बताओ तुमने उनके साथ क्या किया था। जिस पर जिनमाओ जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि जियांग हान, भला मैं उनके साथ क्या करूँगा, तुम तो खुद के पेरेंट्स को भी ठीक से पहचानते नहीं। अगर तुम्हें उनके एबिलिटीज के बारे में जरा भी अंदाजा होता तो शायद ये सवाल तुम मुझसे ना पूछते। यहाँ पर जियांग हान की स्पिरिचुअल पावर काफी तेजी के साथ ड्रेन हो रही थी, मगर फिर भी वो जिनमाओ से पूछता है कि बताओ तुम्हें उनके बारे में क्या पता है। हालांकि जिनमाओ ने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। वो कह रहा था लड़के तुम थोड़ी देर में मरने वाले हो और मरने वाले लोगों ने जितने कम सवाल पूछे जाए उतना ही बेहतर होता। वहीं पर जियांग हान के गले में मौजूद पेंडेंट भी स्ट्रगल कर रहा था, जो देखते साथ ही जिनमाओ समझ गया था कि यही हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन की स्पेस दिखाई गई, जहाँ पर टियानियो नोटिस करती है कि उसकी बॉडी अपने आप वैनिश हो रही। ये सब देखकर तो टियानियो को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है, इसलिए वो तुरंत ही जियांग हान को बताने लगी कि मेरी बॉडी अपने आप डिसिपेट हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सोल पूरी तरह से वैनिश हो जाएगी। ये सब देख जियांग हान को भी उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद टियानियो इसमें मारी जाएगी और वो चाहकर भी टियानियो की जान बचा नहीं सकता था। मगर तभी आसमान में एक फॉर्मेशन ओपन होकर सीधे जिनमाओ की ग्राफ्टिंग टेक्निक पर अटैक हो जाता है, जिसके चलते जियांग हान उस बंदे की गिरफ्त से आजाद हो गया था। दरअसल वहाँ पर एंट्री हुई थी 7 फैंड मैनर के लॉर्ड वांग की। वो कहते जिनमाओ तुम क्लाउड ड्रीम पवेलियन का हिस्सा थे, मगर पावर्स के लालच में तुमने अंधे बनकर अपने ही भाइयों का खून बहाया। अपने लोगों के साथ भला ऐसा बुरा कौन कर सकता है। इससे बस एक ही बात साबित हो सकती कि तुम्हारा दिल पत्थर से भी कठोर है। तुम्हारे लिए ना ही कोई रिश्ते मायने रखते हैं और ना ही किसी के जज्बात। मास्टर वांग को वहाँ देखकर ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पर जिनमाओ को भी समझ आ चुका था कि अब ये जंग उसके लिए मुश्किल होगी। तभी मास्टर वांग जियांग हान की ब्लेड उसकी तरफ पास कर देते हैं। वो कहते जियांग हान, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी पावर्स होगी कि तुम इस शैतान का मुकाबला कर पाओ। तुम्हारे जैसा हीरो इतनी आसानी के साथ हार नहीं मान सकता। तब तक जियांग हान भी अपने बर्सर्क मोड को एक्टिवेट करते हुए जिनमाओ का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। वो कह रहा था लॉर्ड, मुझे यही तो चाहिए था कि मैं इस बंदे को अपने हाथों से खत्म कर दूं। वहीं पर जिनमाओ ने भी अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कहता है कि जियांग हान, आज ही सभी लोग तुम्हारे साथ ही हेल के लिए रवाना होंगे। इस बात की मैं तुम्हें अश्योरिटी देता हूँ। लेकिन उतने में जिनमाओ के गले पर
एक नीडल से अटैक हो गया, जिसके चलते जिनमाओ तो अचानक से ही घुटनों पर आ चुका था। वो तुरंत ही उस नीडल को चेक करने लगा। दरअसल ये स्पिरिट डिसॉल्विंग नीडल थी, जो कि मास्टर वांग का एक हिडन वेपन है। इसलिए जिनमाओ गुस्से में उनसे कहने लगा कि तुम 7 फी एंड मैनर के ग्रेट लॉर्ड हो, फिर भी ऐसी वाहियात हरकतें करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। एक सच्चा मर्द हमेशा फेस टू फेस मुकाबला करता है, ना कि कोई चालबाजी। जिस पर मास्टर वांग कहते हैं कि ये मर्दानगी की बातें तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। तुमने अभी तक चालबाजी के अलावा और कुछ किया ही नहीं, और फिर जैसे तुम्हारे साथ चीटिंग हुई तुम्हें इसका गुस्सा आ गया। मतलब तुम करो तो सही और हम करे तो गलत। मैं शुरू से यही मानता आया हूँ कि मुकाबला बराबरी के लोगों में होना चाहिए, इसलिए मैंने तुम पर स्पिरिट डिसॉल्विंग नीडल से अटैक किया था। जिसके बाद वो जियांग खान को बताने लगे कि मेरी नीडल की वजह से इसकी कल्टीवेशन लो हो चुकी है। कुछ टाइम तक ये अपनी असली कल्टीवेशन लेवल पर नहीं आ पाएगा। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी माउंटेन्सी रन के सेकंड स्टेज पर पहुंच चुका है। तो अब इसे कैसे हैंडल करना है ये तुम देखो। जो सुनते साथ ही जियांग खान सीधे जिनमाओ पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर उसने जाते ही अपने ब्लेड से जिनमाओ पर वार कर दिया, मगर वो बंदा बेंड होते हुए खुद को बचा लेता है। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैं अब जियांग खान के लेवल पर आ चुका हूँ, और इस लेवल पर तो मैं जियांग खान को कभी भी हरा नहीं सकता। इसने तो मिस्टिक सी रन के भी लोगों को मार दिया था। पता नहीं मेरा क्या होगा। मुझे कुछ भी करके इसे थोड़ी देर के लिए टहलाना होगा, ताकि मेरी पावर दोबारा से रिगेन हो जाए। उस स्पिरिट डिसॉल्विंग नीडल का असर कम होते ही मेरी पावर दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी, और फिर मैं एक मौका भी गंवाना नहीं चाहता। सीधे जियांग खान को खत्म कर दूंगा। और उसी वक्त जियांग खान ने सीधे आकर अपनी ब्लेड उसमें पियर्स कर दी। जिनमाओ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी ऐसी कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी। वहीं पर जियांग खान उससे पूछता है कि बताओ मेरे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? आखिर तुमने उनके साथ क्या किया था? तो जिनमाओ हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हारे पास इस दुनिया का सबसे पावरफुल डिवाइन आर्टिफैक्ट है, लेकिन फिर भी तुम अपने फैमिली के मसलों में ही घुसे पड़े हो। अगर तुम चाहते तो इस दुनिया पर राज कर सकते थे, लेकिन तुम्हारी जैसी बेवकूफ कभी ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो बस इस डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर को जाया कर रहे हो। तुम कभी ग्रेटनेस अचीव नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जियांग खान अपनी ब्लेड उसके अंदर और पियर्स करते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, जल्दी से बता दो मेरे पेरेंट्स कहाँ पर हैं, और शायद मैं तुम पर रहम दिखाऊं। मगर जिनमाओ को पता था कि जब भी वो जियांग खान को सच्चाई बताएगा, वैसे भी जियांग खान उसे मारने वाला है। इसलिए वो ईवल स्माइल करते हुए जियांग खान के करीब जाकर कहने लगा कि मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम अपने माँ बाप के साथ क्या हुआ था ये कभी जान नहीं पाओगे। जो सुनते साथ ही जियांग खान ने अपनी ब्लेड सीधे उसके आर पार कर दी, जिसके चलते फाइनली जिनमाओ का किस्सा खत्म हो चुका था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जियांग खान थोड़ा सा मायूस है, क्योंकि वो अभी भी अपने पेरेंट्स की मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाया, और जो इकलौता बंदा उनके बारे में जानता था वो भी अब मर चुका है। तब तक मास्टर वांग उससे बात करने पहुँच गए। वो जियांग खान से पूछते कि क्या तुम बुरी तरह से घायल हो, जिस पर जियांग खान कह रहा था कि ये माइनर इंजुरीज कुछ ही दिनों में हील हो जाएगी, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो शायद हम सभी लोग उस जिनमाओ के हाथों मारे जाते। तभी मास्टर वांग उससे कहते कि बच्चे, तुम्हारे पास इस दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेजर हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन है। जिनमाओ जैसे कई सारे और लोग भी तुम्हें मारने आ सकते हैं, और ऐसे हालातों में बस मेरा 7 फी एंड मैनर ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा। ये मत भूलो कि पिछली बार मैंने तुम्हें अपने पैलेस का टोकन दिया था। इसका सीधा मतलब ये है कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरे मैनर का हिस्सा बन जाओ, मेरे डायरेक्ट डिसाइपल बन जाओ। तो जियांग खान तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें बताने लगा कि मेरी फैमिली से रिलेटेड ऐसी ढेर सारी मिस्ट्रीज है जिन्हें अभी तक मैं सुलझा नहीं पाया। मैं नहीं जानता कि मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था और वो फिलहाल कहाँ पर हैं। जब तक मैं उनके बारे में पता ना करूँ मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। जिस दिन ये सारे मसले हल हो जाए उसी दिन मैं आपके पास आकर आपका डिसाइपल बनूंगा। तो मास्टर वांग ने भी उसकी बात समझते हुए उसके जज्बातों को अप्रिशिएट किया। साथ ही साथ वो इन बाकी सभी लोगों से पूछ रहे थे कि अगर तुम्हारी इंजुरीज ग्रेव है तो मैं तुम्हें एलिक्सर प्रोवाइड कर सकता हूँ। हालांकि मास्टर लिन ने उन्हें तसल्ली दी कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ वो मास्टर वांग का शुक्रिया भी अदा करने लगी। वो कहती है कि अगर आज आप सही वक्त पर यहाँ नहीं आते तो शायद हम सभी लोग मारे जाते। हम तो आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जिस पर मास्टर वांग कहते हैं कि ये तो सब किस्मत में लिखा हुआ था। जिनमाओ ने हमेशा बुरे काम किए, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई, इसलिए उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके कर्मों का फल था। इसलिए हमने कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की मजबूरी का फायदा उठाओ। अगर कोई इंसान तुम्हारी
वजह से मजबूर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा तुम्हारे सामने मजबूर रहेगा। जिसके बाद मास्टर वांग वहाँ से गायब हो गए। साथ ही साथ जियांग हान को किसी की आवाज आ रही थी जो कि उसे बताती है कि तुम्हारे पास एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, तो और भी कई सारे दुश्मन आएंगे और तुमसे ये ट्रेजर छीनने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, खुद को ताकतवर बनाओ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।